Hello dear students, chapter 5 arithmetic progression, exercise 5.3, question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms and what is the second term? Similarly, find the third term and the 10th term एंड nth टर्म. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, देखिए हमको AP इन एन AP का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स 4n माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है. मीन्स SN की वैल्यू 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन है. ओके तो हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, AP का फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है. उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, उससे हमको सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है. सिमिलरली थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म भी फाइंड आउट करना है. ओके नाउ सॉल्यूशन गिवन इन एन AP सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स is equals to 4n minus n square. So we can write Sn is equals to 4n minus n square. अब इस फॉर्मूले में n की जगह यदि हम 1 2 3 4 रखेंगे तो हमको S1 S2 S3 इसकी वैल्यू मिलेगी. ठीक है. सो S1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3. सिमिलरली S2 means 4 into 2 minus 2 square equals to 8 minus 4, 4. And S3 means 4 into 3 minus 3 square. 4 into 3 minus 3 square equals to 12 minus 9, 3. And S4 means equals to 4 into 4 minus 4 square equals to 16 minus 16, 0. And so on. तो इस तरीके से हम S1, S2, S3, S4 डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके तो अब यहाँ पे S1, S2, S3, S4 क्या है. S1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, S4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स. तो इस तरीके से हमारी देखिए लिस्ट हमारी तैयार हो रही है. इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड सो ऑन are S1, S2, S3, S4 and so on equals to 3, 4, 3, 0 and so on. तो ये हमारा S1, S2, S3, S4 की जो लिस्ट बनी है वो AP नहीं है, वो AP के टर्म्स का एडिशन की लिस्ट है. पहले टर्म का एडिशन, पहले 2 टर्म का एडिशन, पहले 3 टर्म का एडिशन, पहले 4 टर्म का एडिशन, वो वाली लिस्ट है ये. ये AP नहीं है. तो फर्स्ट हमको S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन इसकी हेल्प से AP फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब AP के पहले टर्म तक का सम, मतलब पहला ही टर्म. S1 मीन्स पहला ही टर्म. फर्स्ट टर्म का सम मतलब पहला ही टर्म हो गया. तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP A1 मीन्स S1 इज इक्वल्स टू 3. पहले टर्म का सम मतलब A1, तो S1 मतलब A1 हो गया. तो A1 की वैल्यू हमारी आ गई 3. ओके अब यदि हमको A2 फाइंड आउट करना है तो A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम A2 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. S2 माइनस S1 मतलब AP के 2 टर्म के सम में से हम एक पहले टर्म का सम माइनस कर दें. तो फर्स्ट 2 टर्म का सम है 4, उसमें से पहला टर्म का सम मतलब पहला टर्म माइनस कर देंगे तो 3. 4 माइनस 3 वैल्यू आ जाएगी 1. सो A2 मीन्स सेकेंड टर्म हमको क्या मिल गया A1, सॉरी सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 1. अब यदि हमको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है तो 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस करना पड़ेगा. दैट मीन्स S3 माइनस S2 करेंगे तो हमको थर्ड टर्म मिल जाएगा. ओके तो S3 की वैल्यू 3, S2 4, तो 3 माइनस 4 वैल्यू -1 मिल गई. मीन्स थर्ड टर्म हमको मिल गया -1. ओके सिमिलरली मैं फोर्थ टर्म फाइंड आउट कर सकती हूँ.
फोर्थ टर्म मतलब S4 में से S3 माइनस करेंगे, 4 टर्म के सम में से 3 टर्म का सम माइनस करेंगे तो हमको चौथा टर्म मिलेगा, दैट मीन्स A4। S4 की वैल्यू 0, S3 की वैल्यू -3, दैट मीन्स A4 की वैल्यू हमको मिल गई -3। तो इसकी अब हमको A1, A2, A3, A4 की वैल्यू मिल गई तो हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर AP इज 3, 1, -1, -3 and so on, where first term A is equals to 3 and common difference 1 - 3 is equals to -2। ठीक है, तो अब हम 10th टर्म निकाल सकते हैं इसको। अब AP मालूम हो गई, कॉमन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हम 10th टर्म मतलब A10 मीन्स A + 9D, A + 9D मीन्स A की वैल्यू 3 + 9 इंटू -2, D की वैल्यू -2, सो 3 - 18 इज इक्वल्स टू -15, तो A10 की वैल्यू हो गई -15। अब हमको AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो AN इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारा A + n - 1 इंटू D, दैट मीन्स A की वैल्यू 3 + n - 1 इंटू D मीन्स -2, सो 3, अब -2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2n + 2 मीन्स 5 - 2n। ठीक है, 5 - 2n ये हमारा nth टर्म की वैल्यू आ गई। तो हमको इस क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म, ये सारी वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करनी थी, ये हमने निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, मतलब 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमको सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम लिस्ट बना लेंगे। सो लिस्ट ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 से डिवाइड होने वाले नंबर्स मतलब 6 का टेबल हमको लिखना है, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, कहाँ तक के, अप टू 40 टर्म्स, क्योंकि हमको 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं तो हमको सिर्फ 40 टर्म्स उसके लिखने हैं। ओके, तो यदि हम इसको A1, A2, A3, A4 यदि एज्यूम कर ले, तो अब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं इसको सबसे पहले हमको AP प्रूव करना है। एक्चुअली ये 6 के मल्टीपल है तो वो AP है, पर हमको इन शॉर्ट उसको AP प्रूव करना है। तो हम इसको शॉर्टकट में लिख लेंगे, A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 इज इक्वल्स टू एंड सो ऑन, सबकी वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये सारे टर्म 6 के मल्टीपल्स है तो 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे A2 - A1, A3 - A2 6 है, दैट मीन्स अबोव लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP वेयर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 6। ओके, और हमको टोटल टर्म्स भी दिया है अप टू 40 टर्म्स तक ही हमको फाइंड आउट करना है। सो N की वैल्यू हो गई हमारी 40। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। 40 टर्म्स का सम हमको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स S40 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू D। सो S40 इज इक्वल्स टू 40/2 इन ब्रैकेट 2a + 40 - 1 मीन्स 39D। अब यहाँ A और D की वैल्यू रखेंगे, 40/2 मीन्स 20 इन ब्रैकेट 2 × 6 + 39 × 6। तब दोनों टर्म में 6 है तो 6 कॉमन ले सकते हैं। सो 20 × 6 कॉमन ले ले तो बचा क्या, 2 + 39 एंड 2 + 39 इज 41, 20 × 6 × 41, तो 20 × 2 46 मीन्स 4920। सो S40 की वैल्यू हो गई 4920, S40 की वैल्यू 4920, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 इज 4920। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के 15 मल्टीपल्स का हमको एडिशन निकालना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम लिस्ट फाइंड आउट करेंगे। लिस्ट ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन अप टू 15 टर्म्स, 15 टर्म तक के 8 का टेबल हमको लिखना है। ओके, सो इफ़ वी एज्यूम A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन,
तो ये हम इसको ए पी प्रूव कर सकते हैं. A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is equals to 8. That means a whole list of numbers forms an AP. So first term A is equals to 8 and common difference D is equals to 8. एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15, क्योंकि हमको 15 टर्म्स का ही हमको सम फाइंड आउट करना है. ओके, अब ए डी और एन हमको मालूम हो गया तो डायरेक्ट हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एस सम ऑफ 15 टर्म्स दैट मीन S15. सो बाय फार्मूला SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. S15 is equals to 15/2 in bracket 2a plus 14d. So 15/2 in bracket 2 into 8 plus 14 into 8. अब 8 कॉमन ले ले तो 15/2 इंटू 8 इन ब्रैकेट 2 प्लस 14. अब 2 को 8 से डिवाइड करके हम 4 लिख सकते हैं. सो 15 इंटू 4 इंटू 16. तो 15 इंटू 4 60 इंटू 16 960. सो S15 की वैल्यू हो गई 960. द सम ऑफ 15 multiples of 8 is equals to 960. Now next question number 14. Find the sum of odd numbers between 0 to 50. Find the sum of odd numbers between 0 to 50. 0 to 50 के बीच कितने odd numbers हैं उन सभी का हमको sum find out करना है. So first हम उसकी list find out करेंगे. List of odd numbers between 0 to 50 are 1, 3, 5, 7 and so on 47, 49. 49 तक के हो गया. मतलब हमको मालूम है कि 50 से छोटा ऑड नंबर होता है 49. तो 49 तक के हमको एडिशन निकालना है 1 to 49. यदि हम उसको A1, A2, A3, A4 एंड AN-1 AN एज्यूम कर लें. हाँ, सो हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2. हाँ, ये इनका डिफरेंस हमेशा 2 आ रहा है. दैट मीन्स अब वो लिस्ट फॉर्म्स एन AP वेयर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 2. अब यदि हमको A और D की वैल्यू मालूम हो गई तो ये जो हमको लिस्ट भी है, ये लिस्ट में कितने टर्म्स हैं इसको हमको पहले फिर फाइंड आउट करना होगा. दैट मीन्स 49 कौन सा टर्म है. तो यदि हम पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट द nth टर्म इज़ 49 nth टर्म में दैट मीन्स an इज इक्वल्स टू 49. यदि हम 49 को an एज्यूम कर लें तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49. पुट द वैल्यू a इज इक्वल्स टू 1 एंड d इज इक्वल्स टू 2. तो 1 प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 49. तो n-1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 49 - 1 48. अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ गया. n-1 इज इक्वल्स टू 48/2 इज इक्वल्स टू 24. तो n-1 इज इक्वल्स टू 24 दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 24 + 1 25. तो देयर आर 25 टर्म्स. हमारे लिस्ट में कितने टर्म्स हैं AP में 25 टर्म्स हैं. तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स. 25 टर्म का हमको सम फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स S25 की वैल्यू. अब हम शॉर्टकट फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमको A25 मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है. SN इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट A प्लस AN. दैट मीन्स S25 मीन्स 25/2 इन ब्रैकेट A प्लस A25. और यहाँ पे हमको A25 की वैल्यू 49 दी है, A की वैल्यू 1 दी है. सो 25/2 इंटू 50 हो गया. ओके, दैट मीन्स 25 इंटू 25 625. तो हमको 25 टर्म्स का सम कितना हो गया 625. ओके, तो ये हो गया हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 तक के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए. ना सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे. यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है. इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 3n² + 5n/2. सो फाइंड इट्स 25th टर्म. मतलब हमको AP में n टर्म्स का सम गिवन है. मीन्स SN की वैल्यू गिवन है 3n² + 5n/2. तो हमको 25th टर्म निकालना है. तो इस हमने एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 11 किया है उसी टाइप से इसको पहले हमको AP फाइंड आउट करनी पड़ेगी. और AP यदि मिल जाएगी तो हम उसका 25th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए हमको गिवन इन एन AP हमको गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल्स टू 3n² + 5n/2. दैट मीन्स SN की वैल्यू हमको गिवन है 3n² + 5n/2. अब जैसे जैसे हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे हमको S1 S2 S3 की वैल्यू मिलेगी. सो S1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1² + 5 इंटू 1/2. दैट मीन्स 3/2 + 5/2 8/2 मीन्स वैल्यू हो गई 4. ओके, सिमिलरली S2 की वैल्यू
हाँ, S2 की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करें तो S2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 2 इज बाई 2, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 3 12 बाई 2 प्लस 10 बाई 2, दैट मीन्स 22 बाई 2 इक्वल्स टू 11. नाउ सिमिलरली S3 की वैल्यू 3 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 3 बाई 2, 27 बाई 2 प्लस 15 बाई 2 मीन्स 42 बाई 2 21. And S4 3 into 4 square by 2 plus 5 into 4 by 2 means 48 by 2 plus 20 by 2, that means 68 by 2 equals to 34. मतलब हमको यहाँ S1 S2 S3 S4 की वैल्यू हमको मिल गई है 4 11 21 34 and so on and so on. So therefore sum of first term, first two terms, first three terms and so on are S1 S2 S3 S4 is equals to 4 11 21 34 and so on. ये हमको लिस्ट मिली, पर ये लिस्ट AP नहीं है, ये AP के फर्स्ट टर्म फर्स्ट टू टर्म्स फर्स्ट टर्म फर्स्ट टू टर्म्स फर्स्ट थ्री टर्म्स फर्स्ट फोर टर्म्स इनका सम है. तो AP फाइंड आउट करने के लिए हमको ये कंजिक्यूटिव सम का डिफरेंस निकालना पड़ेगा. सो इन एन AP फर्स्ट टर्म यदि हमको फर्स्ट टर्म निकालना है मतलब A1 की वैल्यू मीन्स A इज इक्वल्स टू S1 मतलब फर्स्ट वन टर्म का सम, फर्स्ट वन का टर्म सम मतलब फर्स्ट टर्म 4, तो हमको फर्स्ट टर्म मिल गया 4. अब यदि हमको A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो S2 माइनस S1 दैट मीन्स 11 माइनस 4 7, A3 S3 minus S2 that means 21 minus 11 10, A4 S4 minus S3 34 minus 21 13 and so on. So in this way we can find AP. What is AP? 4 7 10 13 and so on, where first term A is equals to 4 and common difference 7 minus 4 3. ठीक है. अब यदि हमको AP मिल गई तो हम 25th टर्म इजीली निकाल सकते हैं. 25th टर्म मीन्स A25 means A plus 24D. So 4 plus 24 into 3 equals to 4 plus 72, that means 76. तो 25th टर्म हमारा क्या आ गया 76. तो स्टूडेंट्स हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ये एक मेथड ये है हमारी कि इसमें हम पहले SN की वैल्यू दी है तो सबसे पहले हम S1 S2 S3 एंड सो ऑन की वैल्यू निकाल के उससे हम AP निकाल रहे हैं, और AP फाइंड आउट होने के बाद हम 25th टर्म निकालेंगे. और सेकंड मेथड है कि डायरेक्ट हम AN की वैल्यू निकालेंगे. यहाँ देखिए अल्टरनेटिव मेथड हमने ली है. सेकंड मेथड में क्या है, हमको गिवन है SN इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2. हाँ, ये SN की वैल्यू है. यदि हमको SN माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है SN माइनस 1, तो जहाँ जहाँ यहाँ n है वहाँ हम n माइनस 1 रखेंगे. सो SN माइनस 1 मीन्स 3 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू n माइनस 1 बाई 2. सिर्फ हमने n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस किया है. ओके, तो ये हो गया हमारा SN एंड SN माइनस 1. अब यदि हमको मालूम है कि यदि हमको थर्ड टर्म निकालना है तो हम 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम, दैट मीन्स A3 की वैल्यू चाहिए तो हम S3 माइनस S2 कर रहे हैं. तो इसी तरीके से यदि हमको nth टर्म चाहिए, ये फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, nth टर्म ऑफ AP चाहिए निकालना है तो हम AN इज इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1 भी लिख सकते हैं. मतलब n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म का सम यदि हम माइनस करें तो हमको nth टर्म मिलेगा. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ SN एंड SN माइनस 1. यहाँ पे यदि हम SN और SN माइनस 1 की वैल्यू हम पुटअप करें, ओके, तो यहाँ पे देखिए SN की वैल्यू क्या है 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2 माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 3n माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इन ब्रैकेट n माइनस 1 बाई 2. ओके, अब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 बाई 2 n स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 n माइनस 3 बाई 2 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 इंटू n माइनस 1. ओके, अब हम यहाँ 3 बाई 2 वाली टर्म कलेक्ट करेंगे और 5 बाई 2 वाली टर्म कलेक्ट करेंगे. तो 3 बाई 2 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 बाई 2 कॉमन लेंगे तो हमको n माइनस n माइनस 1 मिलेगा. ओके, यहाँ देखिए इधर इस तरीके से यहाँ पे हमने 3 बाई 2 वाले टर्म कॉमन लिए तो इसमें से हमको n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर मिला. अब ये 5 बाई 2 के टर्म में से 5 बाई 2 कॉमन लिए प्लस 5 बाई 2 तो हमको अंदर बच गया n माइनस इन ब्रैकेट n माइनस 1. अब यहाँ पे हम n माइनस 1 होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपांड करेंगे. सो 3 बाई 2 इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस
इन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5/2 इन ब्रैकेट n माइनस n प्लस 1। यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे n माइनस n प्लस 1 हो गया ना। अब यहाँ हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, सो 3/2 इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n माइनस 1 इज प्लस 5/2। यहाँ पे देखिए प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया, बचा 1, 5/2 इंटू 1 5/2। ओके, ना अब यहाँ पे ब्रैकेट में 3/2 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये कैंसिल होकर हमको 0 देगा, एन स्क्वायर माइनस एन 0 होगा। बचा क्या, 3/2 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 5/2। अब यहाँ पे 3/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इंटू 2n 3n, 3/2 इंटू माइनस 1 माइनस 3/2 प्लस 5/2, 3n एज इट इज़। नाउ माइनस 3/2 प्लस 5/2 मीन्स 2/2 मीन्स प्लस 1। तो हमको ए एन की वैल्यू क्या मिल गई, ए एन इज इक्वल्स टू 3n प्लस 1। ए एन की वैल्यू 3n प्लस 1 मिल गई। ओके, तो ए एन इज इक्वल्स टू 3n प्लस 1। सो A25 यदि हमको निकालना है तो n की जगह 25 रखेंगे, तो 3 इंटू 25 प्लस 1, दैट मीन्स A25 इज इक्वल्स टू 75 प्लस 1 76। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ एक और एग्जांपल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एग्जांपल, विच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 19:1/4, 18:1/2, 17:3/4 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मतलब हमको एक सीक्वेंस दिया है, उस सीक्वेंस का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। हाँ, 5th टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, 25th टर्म, तो कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो सबसे पहले हमको जो सीक्वेंस दी है उसको हम लिख लेंगे। सॉल्यूशन, गिवन सीक्वेंस 20, 19:1/4, 18:1/2, 17:3/4 एंड सो ऑन। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 20 19:1/4 मीन्स 77/4, 18:1/2 मीन्स 37/2 एंड 17:3/4 मीन्स 71/4 एंड सो ऑन। अब यदि इसको हम A1 A2 A3 A4 एज्यूम कर लें तो अब हमको एक्चुअली यहाँ पे हमको सीक्वेंस दिया है, नॉट AP। सो पहले हम इसको AP प्रूव करेंगे। टू प्रूव दिस AP, फर्स्ट वी फाइंड A2 minus A1, that means 77 minus 4 minus 20। तो 77 minus 4 minus 20 means 77 minus 80/4 is equals to minus 3/4। ओके, सिमिलरली A3 माइनस A2 यदि हम निकालें तो 37/2 माइनस 77/4, 74 माइनस 77/4 मीन्स माइनस 3/4। सिमिलरली A4 माइनस A3 यदि हम निकालें तो 71/4 माइनस 37/2 इज इक्वल्स टू 71 माइनस 74/4 माइनस 3/4। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, सबकी वैल्यू माइनस 3/4 है। सो अबो लिस्ट फॉर्म्स एन AP where first term A is equals to 20 and common difference D is equals to minus 3/4। मतलब हमको जो सीक्वेंस दिया था वो AP में है, और यदि हमको सीक्वेंस ऑलरेडी AP में दिया होगा तो हम डायरेक्टली फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। ओके, नाउ अब हमको यहाँ क्या डिसाइड करना है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तब हमारे इस AP का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट nth टर्म ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, nth term be first negative term। so an is less than 0, मतलब nth term नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव मतलब 0 से लेस है, तो हमने क्या एज्यूम किया कि an nth term लेस देन 0 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0 होना चाहिए। अब a और d की वैल्यू रखेंगे, 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3/4 इज लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे हम माइनस 3/4 हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 20 माइनस 3n/4 प्लस 3/4 इज लेस देन 0। नाउ अब यहाँ पे देखिए 20 प्लस 3/4 हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस 3n/4 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे 20 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 3/4,
80 प्लस 3/4 minus 3n/4 is less than 0. That means 83/4 minus 3n/4 is less than 0. अभी हम यदि दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है तो यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो 83 माइनस 3n इज लेस देन 0 हो जाएगा. सो 83 इज लेस देन 3n. ठीक है, 83 इज लेस देन 3n. तो यदि हम उसको रिवर्स करके लिखें तो 3n इज ग्रेटर देन 83. इफ 3n इज ग्रेटर देन 83 दैट मीन्स n इज ग्रेटर देन 83/3. अब 83 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27:2/3 मतलब n इज ग्रेटर देन 27:3/2 2/3. तो n की वैल्यू 27:2/3 के से ग्रेटर है, मतलब n की वैल्यू 27 से ग्रेटर है. अब 27 से ग्रेटर टर्म कौन सा हो सकता है? 28. मतलब n की वैल्यू एक तो 28 की इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी. तो सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा हो गया फिर? 28. 28th term of given AP is first negative term. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप अपने होमवर्क के नोटबुक में सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.